जय माता सरस्वती। प्रिय छात्रों, 26 मई मंगलवार की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वाक्य क्या होता है? पदों एवं पदबंधों से वाक्य का निर्माण होता है। पदों की व्यवस्था और उनका आपसी मेल। व्यवस्था किस प्रकार? कर्ता, कर्म एवं क्रिया की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका मेल और पूर्ण अर्थ को प्रकट करने वाले होने चाहिए पद, तब उनके मेल से वाक्य बनता है, वह वाक्य कहलाता है। पारस्परिक मेल हो, पूर्ण अर्थ को प्रकट करते हो तथा उनका आपसी संबंध हो, तब वाक्य बनेगा। वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य है और जो दूसरा होता है वह विधेय। पहले जाने उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य वह होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे राम वन में जाता है तो यहाँ किसके बारे में कहा गया? राम के बारे में कहा गया, तो राम उद्देश्य हुआ। और विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। तो राम वन में जाता है तो उद्देश्य राम हुआ, और राम के बारे में क्या कहा गया? वन में जाता है, यह विधेय हुआ। अर्थात कर्ता एवं उसका विस्तार उद्देश्य और क्रिया एवं उसका विस्तार विधेय। आपने अंग्रेजी भाषा में भी सुना होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वे होते हैं उद्देश्य और विधेय। तो ये वाक्य के दो अंग हुए। अब वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर आपने वाक्य के 8 भेद पहले पढ़े होंगे। अब हम रचना के आधार पर पढ़ते हैं। रचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया, सरल वाक्य और जटिल वाक्य। जटिल वाक्य को भी दो भागों में बांट दिया, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो इस प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हुए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, यानी एक ही कर्ता और एक ही क्रिया जिसमें हो, वह होता है सरल वाक्य। जैसे अनिल पढ़ता है, तो ये क्या हुआ? सरल वाक्य हुआ। अब अनिल और सुनील पढ़ते हैं, यह भी सरल ही वाक्य है क्योंकि इसमें क्रिया एक ही है। अनिल पढ़ता है और सुनील लिखता है, यह सरल वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें दो वाक्य हो गए, दो क्रिया हो गई, तो यह सरल वाक्य नहीं है। दो वाक्य आ जाए तो वह सरल वाक्य नहीं होगा। बीच में जो योजक चिन्ह जुड़ जाते हैं, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, ये हमें पहचान रखनी चाहिए। मोहन पढ़ता है, सीता नाचती है, गीता लिखती है, ये सब सरल वाक्य हैं। अब संयुक्त वाक्य, इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलेंगे और दोनों स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे। बीच में योजक चिन्ह होगा, समुच्चय बोधक जो चिन्ह होते हैं उनसे जुड़ा हुआ दो वाक्य होंगे, योजक चिन्ह से जुड़े हुए, और दोनों स्वतंत्र होंगे। अभी जैसे कहा ना कि मोहन दिल्ली जाता है और सोहन आगरा जाता है, दो स्वतंत्र वाक्य, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। इसके मुख्य हमें योजक चिन्ह ध्यान में रखने चाहिए। जब जिन दो योजक चिन्हों के बीच में और, तथा, एवं, या, अथवा, नहीं तो, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ये इत्यादि जो ये योजक चिन्ह जिनके बीच में आ जाएं तो हमें समझ लेना चाहिए वह संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य के भी वैसे 4 भेद हैं, लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम में है सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं, एक तो संयुक्त वाक्य होते हैं, एक विभाजक होते हैं। संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिणामवाची। संयोजक ये अधिकतर और योजक चिन्ह से जुड़ते हैं, और तथा से। जैसे आपके घर में कोई उत्सव है, आप किसी अपने मित्र को बुलाएं या किसी भी अपने प्रिय को बुलाएं, आप उसे आने के बाद कहें कि आप खीर खाओ और हलवा भी खाओ, तो ये क्या होगा? योजक। दो का योजक हो गया, संयोजक हो गया। संयोजक संयुक्त वाक्य।
और आप विभाजक यानी बांटना, आप कहो आप खीर खाओ या हलवा खाओ, तो या योजक चिन्ह आ गया, विभाजक हो गया, ये इन दोनों का आपने विभाजन कर दिया एक। और विरोध, जिसमें आप कहो कि आपको जैसे निमंत्रण पर आया, आप आओ परंतु कुछ भी मत खाओ, ये एक तरह का विरोध प्रकट हो गया, ये विरोधवाचक संयुक्त वाक्य हो गया। और परिणामवाची, जिसमें कोई हम उसका परिणाम निकालें, जैसे आपने कहा ना आप कुछ भी मत खाओ, आप उसका परिणाम निकालो कि अब जैसे आज कोरोना नामक महामारी ये फैली हुई है, जो भयंकर बीमारी है, तो आप इसका कारण बताओ कि आज इस बीमारी में, आज ये भयानक बीमारी फैली हुई है, अतः आप कुछ भी मत खाओ, ये एक परिणामवाची संयुक्त वाक्य हुआ। तो आपने सिर्फ संयुक्त वाक्य याद रखना है, दो स्वतंत्र उपवाक्य जिसमें जुड़े हों, बीच में योजक चिन्ह हो। और तीसरा जो मिश्रित वाक्य, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है तथा अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। इसमें तो जैसे आश्रित नहीं था, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य थे, इसमें एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होगा। आपको प्रिय छात्रों में एक मुख्य पहचान बता देता हूं, मिश्रित वाक्य वह होगा जिसमें बोलने के बाद पहला वाक्य जब आप बोलेंगे, उसके बाद यदि आपके मन में ये शंका होगी ना कि आगे और कुछ आएगा, पहला वाक्य अधूरा अधूरा सा लगेगा, तो वो सोच लेना मिश्रित वाक्य है। अब इसके भी योजक चिन्ह होंगे बीच में, जो, जहां, जिसे, जब, तब, की, ये वाक्य आ जाएं तब वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। और इसमें हमने आश्रित जो उपवाक्य है इसके भी भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये कौन सा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य की विशेषण है, तो आप इसकी पहचान मुख्य याद रखना कि जो भी की के बाद वाक्य प्रारंभ हो जाए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि, अब की के आगे जो भी वाक्य, कि कोई भी रोड पर ना हो, तो ये क्या हुआ, की के बाद का जो भी वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य हुआ। और जो तथा जिसने, ये वाक्य, इनके बाद जो वाक्य आ जाएगा वो हमें विशेषण आश्रित उपवाक्य समझना चाहिए। अब पुलिस ने कहा बिना काम जो भी बाहर निकलेगा, तो उसी की धुनाई की जाएगी। जो, जिसे, इनके बाद जो वाक्य प्रारंभ होगा उसको हमें समझ लेना चाहिए कि विशेषण आश्रित उपवाक्य है, ये इसकी मुख्य पहचान है। और आपकी परीक्षा में बदलने भी वाक्य आते हैं कि सरल वाक्य से संयुक्त में बदलो, संयुक्त से मिश्रित में बदलो, मिश्रित से संयुक्त में बदलो, तो आप ये पहचान याद रखना। अब जैसे एक वाक्य हमने बोल दिया, उन्होंने हवन किया, ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। और इसको हमने योजक, अब मान लिया दो वाक्य जोड़ दे, उन्होंने हवन किया और बारिश हुई, और योजक चिन्ह आ गया, तो आपको समझ लेना चाहिए संयुक्त वाक्य है। अब हमने मिश्रित में बदलना है, तो हम इस प्रकार बदलेंगे कि पहले को दूसरे पर आश्रित, या पहला वाक्य बोलने के बाद आगे कुछ आएगा ऐसा प्रतीत होगा। हम कहें जैसे ही उन्होंने हवन किया, तो अभी हमारे मन में है कि आगे और कुछ भी आएगा। जैसे ही उन्होंने हवन किया वैसे ही बारिश हुई, ये मिश्रित वाक्य हो गया। एक दूसरे पर निर्भर दिखाना, यदि हवन करोगे तो बारिश होगी, तो उसमें एक आश्रित है, जो बारिश होना हवन करने पर आश्रित है। तो एक दूसरे पर जो आश्रित हो वाक्य, जिसमें एक प्रधान होगा अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे, वह मिश्रित वाक्य कहलाएगा। तो इस प्रकार अधिक कठिन नहीं है, सरल है ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ये आपको आपकी जो पुस्तक है व्याकरण प्रकाश पुस्तिका, उसमें पृष्ठ संख्या 175 पर आपको देख लेना है, और इस प्रकार यह कार्य आपको करना है। आपकी पृष्ठ संख्या 175 पर ये छठा प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 175 पर छठा प्रश्न है। इसके आपने व्याकरण की पुस्तक अगर आपके पास है तो पेंसिल से यहाँ लिखना है, और व्याकरण की पुस्तक नहीं है तो आपकी फेयर नोटबुक में आपको पेन से लिखना है, तो आपने अपने अध्यापक को दिखा लेना। ये आपके लिए गृह कार्य है। छठा प्रश्न आपको करना है। किसी भी प्रकार की फिर भी किसी छात्र को कोई शंका है, आप अपने अध्यापक से निसंकोच निसंदेह पूछ सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय छात्रों।
आज अपने विद्यालय के एक छात्र का समाचार भी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। 6ठी कक्षा के छात्र ने, मानस गोयल ने विद्यालय का नाम, अपने शहर का नाम, देश का भी नाम जिन्होंने रोशन किया। हम कामनाएं करते हैं इस प्रकार आप सब भी बढ़ चढ़कर अपना, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।